हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइव सिग्निफाई के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं रविशंकर। सफलता का सीधा रास्ता, इसके पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू टॉक टू योर बॉडी। बट बॉडी से बात करने की ज़रूरत क्या है? बॉडी तो है, डेफिनेटली बॉडी है और दिमाग उसे कंट्रोल भी करता है। आपको लगता है सिर्फ इतना काफ़ी है, लेकिन आप साइंटिफिक रिसर्च को देखेंगे, अगर उसे आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। माइंड आपकी बॉडी के कुछ सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन बाकी सारे अंगों के पास, इवन हर सेल के पास अपना एक ब्रेन होता है। वो वहीं पर एट द स्पॉट डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। सारे संकेत मस्तिष्क से नहीं जाते हैं। बॉडी का हर सेल अपनी कंडीशन को, अपने डेवलपमेंट को खुद डिसाइड करता है। और पूरी की पूरी बॉडी वह एक ऐसा यंत्र है, ऐसा मशीन है जिससे बेहतर आज तक कुछ भी यूनिवर्स ने नहीं बनाया है। लेकिन हमें उसका कोई भी बुक हमने पढ़ी नहीं है, कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं है हाउ टू हैंडल द बॉडी। लिहाजा हम ऐसे कार में बैठे हुए हैं जिसका स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है। कार खुद डिसाइड कर रही है कि उसे किस ओर जाना है। आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य लग रहा है ना, लेकिन है ऐसा ही। आप कभी ध्यान दीजिए, पढ़िए, तो पता चलता है कि मोटापा यह आपकी गलतियों से कम बॉडी के रिएक्शन से ज़्यादा बढ़ता है। आपकी फूड हैबिट रोल प्ले करती है, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना कि आपकी बॉडी का एक ट्यूनिंग खराब हो जाना। खराब होने का अर्थ ये है, बॉडी को अगर ये भरोसा हो जाता है कि भाई उसे टाइम पर भोजन नहीं मिलेगा। आपने कभी खाने का टाइम अपने फिक्स नहीं किया है, कभी भी कुछ भी खा लिया, कभी ज़्यादा कभी कम, तो बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि उसे जब भी ज़रूरत होगी एनर्जी के लिए, उस समय पर खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तय नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप इस कंडीशन में हो कि आपको ये पता ना हो कि आपकी इनकम कब बढ़ेगी, कब घटेगी, कब रहेगी, कब नहीं रहेगी, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप सेविंग करेंगे, आप बचत करेंगे। बॉडी भी यही करती है। वो एज ए एनर्जी रिजर्वायर फैट को एक्यूमुलेट करके बॉडी में जमा करती है, क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि उसे जब ज़रूरत होगी तो आप एनर्जी प्रोवाइड कराओगे या नहीं कराओगे। इस समय जो नवीनतम रिसर्च हुई है वो ये बताती हैं कि अगर बॉडी को आप ये भरोसा दिला दें कि जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी उसे एनर्जी आप प्रोवाइड कराएंगे, तो डेफिनेटली बॉडी अपने आप को सिर्फ उस वेट पर रखने की कोशिश करेगी जो उसके लिए एसेंशियल है, एंड दैट विल मैच टू योर हाइट। आइडियल वेट पर होंगे। तो ऐसे बॉडी के बारे में जब हमें बात करने का, उसे कांटेक्ट करने का, उसे कम्युनिकेट करने का तरीका हमने सीखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली बॉडी पर कोई कंट्रोल हमारा नहीं होता। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू टॉक टू योर बॉडी। शरीर कुदरत की एक ऐसी संरचना है जो आपका एकमात्र सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कीमती टूल है इस दुनिया में रहने का। सफलता, ऊंचाइयां, नाम, शोहरत, ये सारी चीज़ें जो भी जीवन में आप पाना चाहते हैं वो इस बॉडी के जरिए ही मिलेगी। जब तक बॉडी में हैं आप, तभी तक एग्जिस्टेंस है हम लोगों का। छोड़ते ही बॉडी, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। तो ऐसी दशा में इस बॉडी के प्रति हमारी पहली जिम्मेदारी ये बनती है, पहली ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसका सम्मान करें। जैसा भी कुदरत ने हमें दिया है हम इसका सम्मान करें। संस्कृत में एक उक्ति है, शरीर मार्दवम ही खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही सारे धर्म का एकमात्र कारण है। शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। और जितने भी वास्तव में बुद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने शरीर की निंदा नहीं की है, उन्होंने अपने शरीर से बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन बनाया है। तो इसलिए यह ध्यान दें कि जीवन में अगर आप प्रगति करना है तो आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है। और इस ध्यान देने की प्रक्रिया में सबसे पहले आप शरीर के संकेतों को सुनने का अभ्यास करें। हम शरीर के संकेतों को सुन नहीं पाते हैं। कभी बच्चे को देखिए, आप, छोटा बच्चा है, आप उसे भोजन कराइए, बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे ही उसके शरीर की जरूरत पूरी होती है शरीर सिग्नल दे देता है और फिर उसके बाद वो भोजन नहीं करेगा, चाहे जितना भी स्वादिष्ट हो। क्यों? क्योंकि उसके पास मन नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है।
लेकिन शरीर के अपने सिस्टम ने उसको अलार्म दे दिया कि अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन हम आप क्या करते हैं, भोजन अच्छा है, दोस्तों के साथ हैं, पूरा एक अच्छा माहौल है, तो हमें कोई इस बात की चिंता नहीं होती कि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ले रहे हैं या उससे ज़्यादा ले रहे हैं। नंबर 1, बॉडी को सही करने के लिए जब भी भोजन कीजिए हमेशा यह ध्यान दीजिए कि आपको डिस्टर्ब करने वाली कोई भी चीज़ वहाँ ना हो। सोशल मीडिया से दूर रहिए, मोबाइल फ़ोन को दूर रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि सिर्फ भोजन और आप हों। आप यकीन मानिए एक सकारात्मक परिवर्तन आपके अंदर शुरू हो जाएगा। फिर बॉडी आपको बार बार हर जगह अलार्म देती है, सिग्नल देती है, बट हमारी आदत नहीं है उसको सुनने की। लिहाजा जब बॉडी का सिस्टम एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाता है, बीमार होने की स्थिति में पहुंच जाता है, तब हमें उसका अंदाजा लगता है। सर दर्द अचानक शुरू नहीं होता है, शुरू होने के काफ़ी पहले बहुत सारे चेंजेज होते हैं। आपके मूड्स में चेंजेस होते हैं, आपके बॉडी के सिम्टम में चेंजेज होते हैं, लेथार्जीनेस आती है, थकान आती है। आप ध्यान नहीं देते हैं, क्यों? टारगेट बड़ा है, टाइमली पूरा करना है। तो हम ज़्यादातर समय अपने ही शरीर के शत्रु बने रहते हैं, सैडिस्ट की तरह उससे व्यवहार करते हैं। वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है और इस जीवन के अंत तक, लास्ट ब्रीथ तक अगर कोई साथ रहता है तो वो शरीर रहता है। तो शरीर पर आप ध्यान दें, और इसका जो सबसे एक छोटा तरीका और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, हाउ टू टॉक टू योर बॉडी। इसके लिए आप शरीर के प्रति पहले सम्मान का भाव प्रकट करें। यह मन में दोहराएं, अफर्मेशन करें कि मैं अपने इस शरीर को स्वीकार करता हूं, इसका सम्मान करता हूं। और यह बात कम्युनिकेट करने के लिए किसी आदमकद शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपनी ही आंखों में गौर से देखना शुरू करें। मैं जानता हूं जब आप ऐसा करेंगे तो 10 में से 9 बार ऐसा लगेगा कि आप जिस आदमी को देख रहे हो शायद पहली बार देख रहे हो। सच्चाई भी है, क्योंकि कभी आपने अपने आप को देखा ही नहीं है। हम तो विश्व को देखते रहते हैं, हम दुनिया को देखते रहते हैं, हम लोगों को देखते रहते हैं। अपने को देखने की अवसर बहुत कम आते हैं। तो वहाँ शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में गौर से देखिए और उसको ये भरोसा दिलाइए कि आप उसके मित्र हैं, वह आपका मित्र है। आप अपनी बॉडी को स्वीकार करते हैं, आप उसका ख्याल रखेंगे, आप उसे स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्नशील हैं और आप उसके सबसे अच्छे मित्र हैं। दोस्तों, ये पागलपन लग सकता है ऐसा करना, लेकिन यकीन मानिए एक बार करके देखिए, आपको खुद परिवर्तन महसूस होगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा काम एंड क्वाइट है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा टेंशन फ्री है, ज़्यादा रिलैक्स है। हम रिलैक्स इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी का अपना क्लॉक चलता रहता है जिससे हमारी कोई ट्यूनिंग नहीं होती। हमारा दिमाग आराम करना चाहता है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन बॉडी से न होने के कारण उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। दिमाग सोना चाहता है, बॉडी नहीं सोती है। बॉडी थक गई, सोना चाहती है, लेकिन दिमाग हमें प्रेरित किए हुए, क्योंकि हम अपनी महत्वाकांक्षा में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम सोने को किनारे करते हैं कि हमें सोना नहीं है। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो इस कोऑर्डिनेशन को बिगाड़ देती हैं। कंफर्टेबल लाइफ के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, और इस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए आप अपने शरीर से बातें करिए। उसे स्वस्थ रखने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उनका पालन कीजिए और अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझिए, उसको सुनिए। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, शरीर आपका मित्र होगा और इससे आपकी सफलता में आपकी भूमिका बहुत सकारात्मक हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, सफलता आपकी होगी। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।